तू एक दिन में अपने सारे सपने, अपने सारे गोल्स अचीव नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन तू अगर लगा रहा, लगातार मेहनत डालता रहा अपनी, तो एक दिन तो अपने सारे गोल्स, अपने सारे सपने अचीव कर लेगा। वो तेरी रियलिटी बन जाएगी। अभी चाहे तो कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, चाहे तो बहुत बार तूने कुछ ट्राई करा, फेल हुआ, हो सकता है तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस टाइम वेस्ट कर रहा था अभी तक, कोई बात नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन वो पास्ट है, उसे चेंज नहीं करा जा सकता जो कुछ भी हुआ। लेकिन तू क्या कर सकता है उससे? जितने भी चीजें तूने देखी खुद के बारे में, पैटर्न्स, मतलब कि तू किस किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहा था या फिर तू कैसे फेल हुआ, उससे तू सीख सकता है। हो सकता है इस टाइम तुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे उस चीज में देखने के लिए, तो मत देख, तू बस आगे बढ़। इस टाइम तेरे कंट्रोल में क्या है, कौन सी चीज है जो तू कर सकता है? क्या तू एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि तेरे पास अगर इंटरनेट है तो तू पढ़ सकता है, दैट मीन्स ओके, ये कर सकता है। क्या तू अभी कुछ स्किल सीखना चाहता है? वापस तेरे पास इंटरनेट है, बाकी चीजें हैं, रिसोर्सेस है, बहुत सारी रिसोर्सेस है, तुझे बस टाइप करने की देरी है, वो मिल जाएंगे। ओके, तेरी फिजिकल बॉडी, तेरी मेंटल हेल्थ, ये चीजें ठीक करनी है तो भाई सबसे पहले फिजिकल बॉडी को ठीक कर, क्योंकि फिजिकल बॉडी जब ठीक रहेगी तेरी ऑटोमेटिकली माइंड को तू थोड़ा बहुत कंट्रोल में ला सकता है, ठीक है। उसके लिए तो एक्सरसाइज कर, तो चीजें देख, वो कर सकता है तू। अब ये नहीं कि मेरे पास भाई दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता, दूर है, या जिम के पैसे नहीं है, या फिर भाई मैं ये कोर्स नहीं खरीद सकता तो ये नहीं करूँगा। जो चीज़ तुझे मिल रही है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। जो तेरे हाथ में है, तेरे पास एक फ्लोर है, ओके है, तेरे पास हाथ और पैर है तो पुशअप्स मार सकता है, ट्राई कर ले, मोस्ट पॉसिबली मार सकता है, एक या दो तो मार लेगा, वो हो गया। तेरे पास फ़ोन है, ओके, तुझे कोडिंग सीखनी है, तेरे पास लैपटॉप नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, अपने दोस्त से या फिर कहीं ट्राई कर, किसी से तो मिल ही जाएगा। नहीं मिल रहा, हो सकता कॉलेज में है या फिर और कहीं है, साइबर कैफे पे चला जा। अगर तू चाहता है कुछ करना तो तेरे पास रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। एक एक दिन तुझे मेहनत करनी होगी, फर्क नहीं पड़ता तेरा मूड कैसा है, फर्क नहीं पड़ता आज बहुत सारी अच्छी चीजें हुई या फिर बुरी चीजें हुई, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सारी चीजें गलत जा रही हैं, तुझे मेहनत करना होगा। स्टार्ट जब करोगे ये चीज, वैसे नहीं हो पाएगा। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि तुम अपना इमोशंस को कट डाउन करके बस प्रोडक्टिव हो, इफेक्टिव हो, नहीं हो सकता। लेकिन जितनी कम से कम थोड़ी सी भी अगर तूने उस दिन पढ़ाई कर ली तो तू थोड़ा सा इंप्रूव करा, तूने कुछ चीजें नहीं सीखी, तूने थोड़ा सा अपने आप को, और ये फील हुआ कि वाह यार आज बुरा दिन था लेकिन मैंने काम करा, वाह बढ़िया चीज है यार ये जिस दिन ये आने लगेगी ना कि आज बेकार दिन था लेकिन मैंने काम कर लिया थोड़ा बहुत, अच्छी बात है। पहले मैं क्या करता था, बेकार दिन था तो उस दिन मैं पड़ा रहता था, आज बेकार दिन है, आज कुछ नहीं करने वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुझे फर्क नहीं पड़ेगा दिन कैसा है, कितना अच्छा है या कितना बेकार है या क्या चीजें हैं। एक दिन ऐसा आएगा तू डायरेक्टली उठेगा, तू ये सोचेगा ओके आज मुझे ये 4 चीजें करनी थी, तू करेगा वो। मोस्ट पॉसिबली तू ट्राई करेगा कि तू 51% प्रोडक्टिव होए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कुछ बेकार, फैमिली में किसी की कुछ इमरजेंसी हो गई या फिर कुछ, उसमें भी तो काम कर। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एक्सट्रीम थिंग्स, आई एम सेइंग कि बस मूड खराब है उस चीज़ का, ठीक है। तो मूड खराब और इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं होना चाहिए तेरे काम पे, क्योंकि तेरा काम ही एकमात्र ऐसा चीज़ है दैट विल मेक यू, दैट विल बिल्ड यू, दैट विल गिव यू द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उस चीज़ को मत छोड़ मेरे भाई, उस चीज़ को पकड़ के रख। उस चीज़ को जब तक तू पकड़ के रखेगा ना, तब तक तेरी फिजिकल हेल्थ में भी तू थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें कर लेगा कि ओके काम तो कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्किल्स सीख रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ पे भी काम करके देखता हूँ, ओके बढ़िया है। तू फिर रात में जब सोएगा अच्छी नींद भी लेगा मोस्ट पॉसिबली, क्योंकि तू टायर्ड है, तू नींद लेगा, तेरा थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ। हो सकता है तू ये सोचेगा ओके यार इन इन चीज़ों में और थोड़ा सा मुझे करना है कुछ, ये चीज़ें जो हैं मेरी लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ जा रही हैं, हाउ कैन आई फिक्स इट, इफ दैट्स इन माई कंट्रोल हाउ कैन आई फिक्स इट। तो हो सकता है तो क्वेश्चन पूछे, हो सकता है तो अपने बारे में भी क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं 5 दिन काम करता हूँ, 6ठे दिन फिर वापस मैं 0 पे जाता हूँ, 7वें दिन में वापस 0 पे रहता हूँ, ऐसा 10 दिन और पार हो जाता है, फिर मुझे याद आता है अरे काम भी करना था, पढ़ाई भी करनी थी, अरे ये भी करना था,
फिर वो ओवरवेलमिंग लगता है, वो लगता है भाई आई एम टेरिफाइड ऑफ दिस थिंग। सो उस चीज़ में आने मत दे। फिगर आउट कर कि अभी से 2 महीने में क्या करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइफ में 40 में क्या करना है, 2 महीने में क्या करना है। या फिर बहुत ज़्यादा तू 11th 12th में है या फिर और कहीं पर है, तो फिगर आउट कर ओके मुझे ये एग्ज़ाम है, ये करना है मुझे, उसके लिए क्या क्या करना होगा अब महीने महीने में। इसका मतलब ये नहीं तू लिख ले हर एक कि आज ये वो, ऐसे नहीं। तू 1 दिन या 2 दिन बाद का सिर्फ लिख के रख कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं या फिर ये चीज़ें करनी है, हो गया। अगर हो सके तो उस हिसाब से तू अलार्म क्लॉक लगा ले। अलार्म लगा लिया तूने, तेरे पास एटलीस्ट एक ये आएगा कि तू इंस्टाग्राम में भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तेरे पास एक बार अलार्म आया तो तुझे ये लगा अरे काम करना था इस टाइम पे। हो सकता है एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो 20, 25, 30% टाइम उठे और बोले काम कर लेते हैं। हो सकता है तो 4 बार स्नूज बटन दबाएगा, फिर 5वीं बार तुझे ही लगेगा नहीं यार काम कर लेते हैं। अपने वो जो लॉजिकल माइंड है ना, जिसने वो अलार्म क्लॉक लगाया है, उसकी बात मान कि भाई इस टाइम पे काम करेगा तो ये जो इंस्टाग्राम में एवरी लाइफस्टाइल देख रहा है जो कि फेक है, ठीक है, वैसी टाइप की लाइफस्टाइल में भी तू अफोर्ड कर सके। तू काम करेगा बढ़िया, तेरे पास पैसे आएंगे बढ़िया, तू अलग अलग चीजें कर सकेगा, बढ़िया चीज है भाई। तू काम करेगा बढ़िया, तेरे लाइफ में एक मीनिंग आएगी, तो वो काम तेरे सेल्फ के साथ जुड़ेगी, तेरे आत्मा के साथ जुड़ेगी। भाई मैं ये काम करता हूं तो मुझे मजा आ जाता है, उस हिसाब से करना यार। ये नहीं बोल रहा कि कोई ऐसा काम पकड़ जिसमें तुझे मीनिंग मिले, ये मिले, वो मिले। भाई भाड़ में क्या वो सब, कुछ भी एक चीज पकड़ और बोल कि इसमें मुझे बेस्ट होना है। कितने टाइम लगते हैं नॉर्मली इसमें बेस्ट होने में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ओके ठीक है। क्या रोड मैप है इसका, समझ गया मैं। मेरी इस टाइम पे पोटेंशियल लेवल या फिर स्किल लेवल क्या है, उस हिसाब से मुझे कितना टाइम लगेगा, समझ गया मैं। अब मैं एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ूंगा, फेल होऊंगा लेकिन फिर भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ते जाना है। खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जो टियर वंस हैं उनके लिए, ऑल द पीपल हु बिलीव इन मी उनके लिए, मे बी जो नेक्स्ट जनरेशन मेरी आने वाली है मेरी जीन्स से, उनके लिए, मे बी इस वर्ल्ड के लिए भाई। सो काम कर, ऐसा काम कर कि भाई तो खुद पे भी लगे कि भाई मैं ऐसा ही हूं। मैं 2 साल पहले कैसा था, इस टाइम पे वाओ मैन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू विल फील कि भाई मैं पहले बैड मूड में रहता था एंड आई डोंट यूज टू वर्क। आई वाज लाइक आज मैं बैड मूड में हूँ, आई वोंट डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू। लेकिन नाउ व्हाट आई डू इज आई डोंट केयर व्हाट द मूड इज। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, फिर फिगर आउट करता हूँ ओके मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे लाइफ में, मेरी फिजिकल हेल्थ में, मेरे रिलेशनशिप्स में, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उस चीज़ का। अगर कंट्रोल में है उस चीज़ के बारे में करता हूँ मैं, अगर कंट्रोल में नहीं है बस एवं ही मूड खराब है, सुबह उठा पता नहीं क्यों मूड खराब थी, तो तुझे लगता है ठीक है ये ठीक हो जाएगा, दिस इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। तो इन चीज़ों से डर मत, आगे बढ़, खुद को इतना बेहतरीन बना कि भाई तुझे खुद के ऊपर गर्व महसूस हो। ये चीज कर मेरे भाई, एक एक दिन आगे बढ़ता जा, एक एक दिन खुद को निखरता जा, ठीक है। एक एक दिन खुद को बोल कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो जो शिखर है ना, वो जो माउंट एवरेस्ट है जो हम लोगों ने खुद के लिए सेट करा है, वहां चढ़ेंगे। और तू आगे बढ़ते बढ़ते तो समझ जाएगा तू कैसे चढ़ेगा। हो सकता है तो उससे भी बड़ा एक शिखर पकड़ ले कि नहीं ये तो मैं सोच रहा था सबसे बड़ा है, इससे और एक बड़ा है, मजा आएगा यहाँ चढ़ने में। बहुत बार फेल भी होऊंगा शायद, लेकिन मजा आएगा फेलियर्स में भी। वो चीज देख भाई। सो अंडरस्टैंड दिस भाई, तू अपने आप को ऐसा एक योद्धा बना, ऐसा एक सूरवीर योद्धा बना जो कि जब जाता है जंग के मैदान में, मतलब काम में, तो फिर वो उसे कंप्लीट करता है नो मैटर व्हाट। उसमें इतनी प्राइड, उसमें इतनी सुख मिलेगी ना भाई, तुझे इतनी खुशी मिलेगी, यू विल बी इन द क्लाउड्स। सो गो फॉर इट एंड आई एम हियर टू पुश यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग मेकिंग दिस all this kind of videos and some better ones so that I can help you more.